डू यू नो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको मोटिवेशन, टैलेंट या हार्ड वर्क नहीं चाहिए। सक्सेसफुल बनने के लिए आपको चाहिए सही सिस्टम्स जो आपको अपने गोल की ओर लेके जाए। आई एम श्योर आप अपनी लाइफ में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते होगे, एआई के बारे में सीख रहे होंगे, बट फिर भी आप ग्रो नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, आप स्टक फील कर रहे हो। बट लेट मी टेल यू दिस, आपकी प्रॉब्लम लैक ऑफ मोटिवेशन या टैलेंट नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है एब्सेंस ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम्स आपको सिंपली सक्सेसफुल होने का प्रोसेस बता देते हैं। सिस्टम्स को आपकी मोटिवेशन एंड फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिस्टम आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है जिसको अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेरा एग्जांपल ले लो। आई हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आई हैव बिल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज ऑफ इंडिया कॉल्ड ग्रोथ रॉकेट, एंड नाउ आई एम वर्किंग हेवीली इन द फील्ड ऑफ एआई वेयर आई ट्रेन कॉर्पोरेट्स, एंड आई एम ऑल्सो बिल्डिंग वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एआई कम्युनिटी वेयर वी टीच कंटेंट क्रिएटर्स, मार्केटर्स एंड फाउंडर्स हाउ टू मेक वायरल एआई कंटेंट। एंड एज यू कैन सी, मैं अपनी लाइफ में काफी कुछ कर रहा हूं, बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सही सिस्टम्स फॉलो नहीं करता तो मैं इस सब में से 10% भी अचीव नहीं कर पाता। एंड नाउ आई वांट टू हेल्प यू गाइस। इस वीडियो में मैं आपको 5 इफेक्टिव सिस्टम्स बताऊंगा जो मैंने यूज करे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करी है एंड जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में एंड सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। बट बिफोर आई टेल यू द फर्स्ट सिस्टम, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि सिस्टम्स होना इंपॉर्टेंट क्यों है। मोस्ट लोग वेट करते हैं कि जब मुझे सही मोटिवेशन मिलेगी तब मैं काम करूंगा एंड अपने गोल को अचीव करूंगा, बट प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशंस आर अ फीलिंग एंड फीलिंग्स आर टेम्पररी। आज आप मोटिवेटेड फील करोगे, कल नहीं करोगे। एंड आपके लाइफ गोल्स एक ऐसी चीज पे डिपेंड नहीं करने चाहिए जो डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट करेगा। दैट इज व्हाई सिस्टम्स होने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आज आपका मूड कैसा है, आप मोटिवेटेड हो या ना हो। एक सिस्टम आपको डेली बेसिस पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा जो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करेगा। एंड्रयू टेट ने एक बार एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, द पर्सन हु गोज टू द जिम एवरी डे रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे फील विल ऑलवेज बीट द पर्सन हु गोज टू द जिम व्हेन दे फील लाइक गोइंग टू द जिम। एंड इफ आई गिव यू माय एग्जांपल, जब मैंने अपनी सोशल मीडिया एजेंसी ग्रोथ रॉकेट स्टार्ट करी थी तब मेरे पास भी कोई सिस्टम नहीं था नए क्लाइंट्स को ढूंढने का। कभी मैं किसी को इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहा हूं, कभी किसी के लिंक्डइन पोस्ट पे कमेंट कर रहा हूं, कभी किसी इवेंट में जा रहा हूं तो किसी फाउंडर से मिल रहा हूं, एंड ये प्योरली मेरे मोटिवेशन पे डिपेंडेंट था। जब मन कर रहा है तब वो काम कर रहा हूं। एंड दैट्स व्हाई अपने फर्स्ट फ्यू मंथ्स में आई एक्चुअली स्ट्रगल्ड अ लॉट इन फाइंडिंग न्यू क्लाइंट्स, एंड मैं हर महीने हार्डली 1 या 2 क्लाइंट्स ही क्लोज कर पा रहा था। बट देन आई डिसाइडेड टू मेक अ सिस्टम। मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज सुबह 8 बजे 30 फाउंडर्स को लिंक्डइन पे मैसेज करूंगा एंड 30 ब्रांड्स को इंस्टाग्राम पे डीएम करूंगा। एंड जैसे ही मैंने सिस्टम फॉलो करना स्टार्ट करा, आई वाज सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट्स आई गॉट। मैं लिटरली हर महीने 5 to 10 न्यू क्लाइंट्स क्लोज करने लग गया जस्ट बिकॉज मैंने एक सिस्टम क्रिएट करा एंड तमीज से उस सिस्टम को फॉलो करा। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यू नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट कि मुझे अचीव क्या करना है एंड कब मुझे उसके लिए मोटिवेशन मिलेगी, एंड यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि मैं ऐसा क्या सिस्टम बिल्ड करूं, ऐसे क्या प्रोसेसेस बिल्ड करूं जिसको मैं अगर डेली बेसिस पे करूंगा तो मैं डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लूंगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सिस्टम, एंड आई कॉल दिस सिस्टम स्टार्ट स्मॉल। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना है तो आपको सबसे ज्यादा फोर्स उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने पे लगाना होगा। एंड एक बार वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर जाए, देन जो आपको अमाउंट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर लगाना होगा अपने गोल तक पहुंचने के लिए वो मच मोर कम होगा। एंड ये लॉ सिर्फ फिजिक्स में वैलिड नहीं है, हमारी लाइफ में भी वैलिड है। हम सबके बहुत बड़े बड़े गोल्स एंड ड्रीम्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, नो डाउट। एंड जब हम लोग सोचते हैं कि इसमें कितना ज्यादा एफर्ट है, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं एंड हम वेट करते हैं फॉर द परफेक्ट डे और फॉर दैट मोटिवेशन कि जब मुझे वो मोटिवेशन आएगी तब मैं स्टार्ट करूंगा अपने गोल को अचीव करना। बट दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक, एंड दिस इज वेयर द स्टार्ट स्मॉल सिस्टम विल हेल्प यू। स्टार्ट स्मॉल सिस्टम सिंपली सेज कि आपको जो भी गोल अचीव करना है उसका जो सबसे छोटा और पहला स्टेप है आपको सिर्फ वही एग्जीक्यूट करना है। एंड एक बार आपने वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, देन आपके लिए पूरा का पूरा प्रोसेस मच मोर ज्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट्स से आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है। योर फर्स्ट स्टेप विल बी सिंपली क्रिएटिंग एन इंस्टाग्राम पेज, क्रिएटिंग अ यूजर नेम एंड एडिंग अ प्रोफाइल पिक्चर, दैट्स इट। और लेट्स से यू वांट टू लर्न अ हाई पेइंग एआई स्किल एंड यू वांट टू बिकम अ फ्रीलांसर। आपका फर्स्ट स्टेप होगा सिंपली यूट्यूब पे जाके उस स्किल के अराउंड एक ट्यूटोरियल वीडियो देखना, दैट्स इट। एंड एक बार आप अपना फर्स्ट स्टेप ले लेते हो, एक बार आप मूव करना स्टार्ट कर लेते हो, देन यू विल रियलाइज कि आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो मच मोर ज्यादा आसान हो चुका है। आप अपने आप आगे का प्रोसेस फिगर आउट करना भी स्टार्ट कर लोगे एंड आप अपने गोल के पास आते रहोगे। इनफैक्ट मैंने भी अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी ऐसी स्टार्ट करी थी। मैं 2020 से ही सोच रहा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा, बट मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं सोचता रहता था कि क्या क्या मेरी वीडियोस होगी, क्या क्या स्क्रिप्टिंग होगी एंड मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। बट ऑन वन फाइन डे ऑन 13 Feb 2021 आई जस्ट डिसाइडेड कि फ्यूचर प्लानिंग में फ्यूचर में करूंगा। आज मैं अपना पहला स्टेप लूंगा और आज मैं अपनी पहली वीडियो बनाऊंगा। एंड उस दिन डोजकॉइन ट्रेंडी था। मैंने क्विकली डोजकॉइन पे रिसर्च करी, एक स्क्रिप्ट लिखी, शूट करा, एडिटिंग करा एंड पोस्ट करा। एंड ये पूरा प्रोसेस भी मैंने एक एक करके फिगर आउट किया। एंड एक बार मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट करी, आई रियलाइज कि पूरा प्रोसेस तो बहुत ज्यादा आसान था। मैं सिर्फ दिमाग में ही इसको बहुत मुश्किल एंड
बहुत मेहनत वाला काम समझ रहा था, एंड देन उसके बाद मेरे लिए आगे की वीडियोस पोस्ट करना एंड पूरे प्रोसेस को फॉलो करना मच मोर ज्यादा आसान हो गया। सो इन योर वर्क ऑल्सो इफ यू हैव एनी गोल या फिर आप कोई भी टारगेट अचीव करना चाहते हो, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना पहला स्टेप लेना है, आपको स्टार्ट स्मॉल करना है एंड आगे का प्रोसेस अपने आप फिगर आउट हो जाएगा। मूविंग ऑन द सेकंड सिस्टम, आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम एंड दिस इज स्पेशली फॉर दोज पीपल जो बहुत सारा डिफरेंट काम करते हैं एंड बहुत सारे डिफरेंट काम के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम का एक सिंपल रूल है, इफ इट्स नॉट इन योर कैलेंडर इट डज नॉट एग्जिस्ट, एंड दिस बेसिकली मींस कि अगर आपने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए पहले से अपने कैलेंडर में एक टाइम एलोकेट करा ही नहीं है, देन वो टास्क कभी होने भी नहीं वाला। सो यू नीड टू बेसिकली फिगर आउट कि ऐसे क्या इंपॉर्टेंट टास्क है जो मेरे को डेली या वीकली बेसिस पे रिपीटेडली करने ही होते हैं, एंड आपको पहले से ही अपने कैलेंडर में उनके लिए एक टाइम ब्लॉक करके रखना चाहिए। हर हफ्ते हर दिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये टास्क डेफिनेटली करूंगा, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दिस यू रियलाइज कि अब आपके लिए अपना टाइम मैनेज करना मच मोर ज्यादा इजियर हो गया है। आप सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फोकस्ड वर्क कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आप 1 आवर का फोकस्ड वर्क करते हो टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टास्क, आपका जो आउटपुट होगा वो मच मोर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर आप 6 आवर्स तक सेम टास्क करते बट बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस के साथ। एंड यू कैन डू वन मोर थिंग जो मैं भी करता हूं एंड दिस इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। हर हफ्ते की शुरुआत में या तो संडे रात को या फिर मंडे सुबह आपको लिस्ट डाउन करना चाहिए कि इस हफ्ते मुझे क्या क्या टास्क करना है एंड मुझे क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, एंड वंस यू लिस्ट दैट डाउन आपको डे वाइज अपने टास्क को डिवाइड करना चाहिए कि मैं मंडे क्या करूंगा, ट्यूसडे क्या करूंगा, वेडनेसडे क्या करूंगा, अप टिल संडे मुझे क्या क्या करना है। दिस वंस अगेन विल हेल्प यू इन ऑर्गेनाइजिंग योर वर्क, मैनेजिंग योर टाइम बेटर, एंड अब आप डेली बेसिस पे फोकस वर्क कर पाओगे तो आपका जो नेट आउटपुट होगा वो भी ज्यादा निकल के आएगा। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट सिस्टम इज एक्चुअली माय फेवरेट सिस्टम एंड आई कॉल इट द शिप मेसी और टेक द इम्परफेक्ट एक्शन। ये सिस्टम बेसिकली परफेक्शनिज्म को अटैक करता है। मोस्ट बिगनर्स शुरुआत में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो अपने आउटपुट को शुरुआत से ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, एंड उस परफेक्शनिज्म के ऑब्सेशन के चक्कर में वो कभी भी अपने टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर पाते। एंड देयर इज अ सिंपल रूल ओवर हियर दैट यू कैन फॉलो। अगर आपका आउटपुट सिर्फ 30% अच्छा है देन आपको प्रोबेबली उस पर थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए उसको बेटर बनाने पे। अगर आपका आउटपुट ऑलरेडी 50 to 60% अच्छा है देन दिस इज द परफेक्ट टाइम टू शिफ्ट। आपको उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपको उसको रिलीज करना चाहिए। एंड अगर आपका आउटपुट ऑलरेडी 90% अच्छा है एंड आपने अभी तक उसको रिलीज नहीं करा देन यू आर प्रोबेबली वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। आपको पहले ही इसको रिलीज कर देना चाहिए था। एंड ऑनेस्टली आई हैव सीन सो मेनी पीपल आउट देयर जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है एंड अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वो अपने पहले आउटपुट को ही परफेक्ट बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं कि वो कभी उसको रिलीज ही नहीं कर पाते एंड उनकी जर्नी कभी स्टार्ट भी नहीं हो पाती। एंड आप दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग देखोगे, आप हमेशा उनका फर्स्ट पीस ऑफ वर्क जाके देखना, उनका फर्स्ट पीस ऑफ वर्क लाफेबल होगा, बहुत ही खराब होगा, बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम रिलीजिंग इट बिकॉज दे नो कि मेरा जो फर्स्ट आउटपुट है वो खराब ही होने वाला है, बट मैं जब इसको रिलीज करूंगा, लोगों का फीडबैक लूंगा, आइट्रेशंस करूंगा, तभी मेरा आउटपुट बेटर होगा। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, डोंट फोकस टू मच कि मेरी पहली वीडियो अच्छी बने। अगर आप एक एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हो, डोंट फोकस टू मच कि मेरा पहला क्लाइंट ही बहुत बड़ा क्लाइंट हो या फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट ही बेस्ट प्रोजेक्ट हो। और इफ यू वांट टू लॉन्च अ बिजनेस, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, डोंट फोकस टू मच कि मेरा पहला प्रोडक्ट ही परफेक्ट निकले, कोई कंप्लेन ही ना। एंड टू समराइज दिस होल सिस्टम, राइड हॉफमैन ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी, इफ यू आर नॉट एम्बैरेस्ड बाय द फर्स्ट वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट यू लॉन्च्ड इट टू लेट। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट सिस्टम है, इस सिस्टम ने सिंगल हैंडेडली मेरी लाइफ चेंज कर दी लास्ट 1 ईयर में। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल लोगों की बातें सुन के थोड़े से मिसगाइड हो जाते हैं, एंड मैं भी हो गया था, क्योंकि हम उनकी ऐसी बातों को फॉलो करने लग जाते हैं जो एक्चुअली सक्सेस के साथ आती है, बट हम लोग अगर डे 1 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वो चीज बिल्कुल फॉलो नहीं करनी चाहिए। एंड दिस सिस्टम इज द एलिमिनेशन सिस्टम। एंड एलिमिनेशन सिस्टम में आपको अपनी सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है और एक सिंगल चीज पे फोकस करना है। वॉरेन बफे का एक बहुत ही फेमस रूल है कॉल्ड द 25-5 रूल, एंड मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इस रूल को फॉलो करो एंड मुझे कमेंट करके अपना आंसर भी बताओ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, आपको सबसे पहले अपने जिंदगी के टॉप 25 सबसे बड़े गोल्स लिखने हैं। ये आपका वर्क गोल हो सकता है, आपका पर्सनल गोल हो सकता है, या आपका हेल्थ गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, ट्रैवल गोल हो सकता है, वॉट एवर इट इज। आपकी जो टॉप 25 सबसे बड़े गोल्स है लाइफ में, आप उसको एक बार पेपर पे लिख लो। एंड एक बार आपने ये 25 गोल्स लिख लिए, अब आपको इसमें से अपने टॉप 5 गोल सेलेक्ट करने हैं कि कुछ भी हो जाए मेरे को जिंदगी में ये टॉप 5 गोल्स तो डेफिनेटली अचीव करने हैं।
सो एक बार इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लो, अपने टॉप 25 गोल्स लिखो एंड देन अपने टॉप 5 गोल्स को हाईलाइट कर लो। एंड एक बार आपने अपने टॉप 5 गोल्स को हाईलाइट कर लिया, अब आपको अपने बाकी 20 गोल्स पे एक बड़ा सा क्रॉस मारना है, क्योंकि जो आपके बाकी 20 गोल्स है वो आपके जिंदगी के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन होने वाले हैं। ये सारे 25 गोल्स अचीव करने के चक्कर में आप अपने टॉप 5 गोल्स भी शायद कभी अचीव नहीं कर पाओगे। सो दिस रूल सिंपली सेज कि हम सबके डेफिनेटली बहुत सारे गोल्स होते हैं, बट हमको सारे गोल्स अचीव नहीं करने हैं। हमको अपने जिंदगी के वो टॉप 3 या टॉप 5 गोल्स फिगर आउट करने हैं एंड सिर्फ उन पे फोकस करना है, सिर्फ उनको अचीव करना है। एंड आई वांट कि आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन में जाओ एंड कमेंट करके बताओ कि आपके जो टॉप 5 गोल्स थे वो टॉप 5 गोल्स क्या निकल के आए। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट सिस्टम्स टू फॉलो, क्योंकि जब आप बहुत सारे आइडियाज देखोगे, बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखोगे, तो आपको एक फोमो होगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, एंड आपको हर चीज थोड़ा थोड़ा करने का मन करेगा। बट ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस, ये गलती मैंने भी करी है। अगर आप हर चीज अचीव करने लग जाओगे ना, तो आप हर चीज में मीडियोकर बन के रह जाओगे या थोड़े बहुत अच्छे बन जाओगे, बट किसी में भी आप एक्सीलेंट नहीं बन पाओगे। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सिस्टम विच आई कॉल द हैबिट स्टैकिंग। एंड ये सिस्टम बेसिकली आपको न्यू गुड हैबिट्स डेवलप करने में हेल्प करता है। बट व्हाट दिस सिस्टम सेज इज कि आपको एक न्यू हैबिट कंप्लीटली स्क्रैच से डेवलप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली एक नई हैबिट बिल्ड करना इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी एक न्यू हैबिट को अपनी ओल्ड हैबिट के साथ स्टैक करना चाहिए। नाउ व्हाट डज दैट मीन? इफ देयर इज एन एग्जिस्टिंग हैबिट जो आप एनीवे बाय डिफॉल्ट रोज करते हो, आपको अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद अपनी न्यू हैबिट को थोड़ी देर के लिए करना चाहिए। सो लेट्स से आपको एक न्यू हैबिट बिल्ड करनी है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो आप इसको अपनी एक एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ स्टैक कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करो कि मैं रोज सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद 15 मिनट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। अनदर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको एआई टूल सीखने हैं, बट आप डेली बेसिस पे टाइम नहीं निकाल पा रहे एआई टूल्स को सीखने का, तो आप एक हैबिट बिल्ड कर लो कि डेली बेसिस पे जब भी मैं स्कूल, कॉलेज या अपने काम से वापस आऊंगा, वापस आते ही मैं 30 मिनट्स के लिए एआई टूल्स के ट्यूटोरियल्स देखूंगा और एआई टूल्स प्रैक्टिस करूंगा। एंड फाइनली लेट्स से आपको एक न्यू हैबिट बिल्ड करनी है कि मेरे को डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप्स हिट करने हैं, तो आप क्या करो, आप रोज डिनर के बाद डिसाइड करो कि डिनर के जस्ट बाद मैं वॉक करने जाऊंगा एंड अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करूंगा। एंड बेसिकली हाउ दिस हेल्प्स इज कि अब आप जो न्यू हैबिट बना रहे हो, आपका ब्रेन उसको एक कंप्लीटली न्यू टास्क नहीं समझता, इनफैक्ट आपके एक एग्जिस्टिंग टास्क का एक्सटेंशन समझता है। एंड क्योंकि आपका ब्रेन एक एग्जिस्टिंग टास्क को लेके ऑलरेडी ट्यून्ड है, आप डेली बेसिस पे वो एग्जिस्टिंग टास्क करते ही हो, आप नेचुरली न्यू टास्क भी मच मोर इजियर करने लग जाओगे एंड इवेंचुअली वो आपका एक न्यू हैबिट बन जाएगा। एंड विद दैट गाइस, वी आर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। नाउ आई वांट यू गाइस टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इनमें से कौन से सिस्टम्स है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, अपने लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव लग रहे हैं एंड जिनको आप आज से ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करने वाले हो। एंड वंस अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में अपने 25 रूल का आंसर डेफिनेटली बताना। मुझे बताओ कि आपकी लाइफ के वो टॉप 5 गोल्स क्या है जिनको आप बिना डिस्ट्रैक्शन के अचीव करने वाले हो। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। टिल देन कीप हसलिंग एंड कीप मेकिंग मनी। बाय बाय।